नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिताली जोशी हेल्थ बी वेल्थ बी। दोस्तों, मेरा नाम निमेश जोशी है और जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा कि आपके रेफरल कोड से जो लोग नए जुड़ते हैं, जो आपके लिए टोटली अननोन है और आज तक ना तो उन्होंने आपको देखा है और ना ही आपने उनको देखा है, तो आप अब उनका संपर्क कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख ले कि हमारे वेस्टीज में 2.0 में एप्लीकेशन में जो हमें एक टूल दिया गया है, रिफ़र अ फ्रेंड। देखो, वो रिफ़र अ फ्रेंड वाला टूल्स हमें किस तरीके से यूज़ करना है और उसका किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि वो रिफ़र अ फ्रेंड वाला जो टैब है उसका जो मैसेज है वो किस तरीके से मॉडिफाई करना है आपको और किस तरीके से आपका डिज़ाइन करना है मैसेज और फिर लोगों को सेंड करना है ताकि अच्छे से अच्छे उसके रिज़ल्ट्स मिल सके। तो ये देखिए, वो जो पिछली बार जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने वो डिज़ाइन किया था और उसके ऊपर पूरी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की भी एक लिंक दे दूंगा। तो पहले उम्मीद है कि अगर आप वो वीडियो अगर देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे आज के पॉइंट्स पे बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने जो रेफरल कोड सेंड किया था, अब उसमें से कुछ लोगों ने आपके मैसेज पसंद आए और वो मैसेज देख के उन्होंने वेस्टेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। देखो, आप चेक करोगे कि आप डेली बेसिस पे चेक करोगे कि भाई कोई नया आदमी जुड़ा है नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर सैंपल में मैं बता देता हूँ, क्योंकि कल ही 2 आदमी हमारे साथ हमारी टीम में जुड़े थे, तो आपको एक गाइडेंस के वजह से गाइडलाइंस दिखा देता हूँ कि अगर देखो वो चेक कैसे करते हैं। देखिए, मैं मेरे ये कर लेता हूँ और मेरे डाउनलाइन के ऊपर क्लिक करके ये देख लें। देखिए, अभी यहाँ पर 2 जन आपको दिख रहे हैं, एक तो रुतिका जी है और एक चंदन कुमार जी है। देखो, इन्होंने हमारे रेफरल कोड से ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। क्योंकि ये रेड में है तो हमें समझ में आ गया कि ये कोई नई व्यक्ति है। मैंने मेरी डाउनलाइन से भी बात की थी, बोला नहीं सर, हम तो इनको नहीं पहचानते हैं, शायद वो हमारा मैसेज देख के यहाँ पर जुड़ गए हैं। अब देखो, उनका ये मुझे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है और उनका नाम दिख रहा है, उनकी आईडी दिख रही है और वो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी उसकी आईडी है आपको पहले एक पेपर में मेंशन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर एक आईडी दी हुई है उनकी। अब ये ओपन करने से तो हमें कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा है कि रुतिका जी का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है या रुतिका जी रहती कहाँ पर है। तो हमें सबसे पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा उनसे कांटेक्ट करने के पहले कि रहते कहाँ पर है। तो देखिए, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, आपको उस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको आपके गूगल क्रोम वाला जो ब्राउज़र है आपका, उसमें आपको सर्च बार में क्या लिखना है, शॉप वेस्टीज। हालांकि उसकी वेबसाइट है, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो डायरेक्ट खुल नहीं पाती है। कई लोगों के ये कंप्लेंट रहती है कि सर, हम डायरेक्ट अगर टाइप करते हैं shopmywesties.com तो वो साइट ओपन नहीं हो रही है। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको पहले सर्च बार में लिखना है शॉप वेस्टीज। जैसे आप शॉप वेस्टीज लिखोगे, फिर ये जो सबसे ऊपर ये जो साइट दिख रही है आपको, ठीक है, shop.mywesties.com वाली, वो साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो, ये वेस्टीज की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो एक आदमी की जो साइन दिख रही है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो, जैसे आपने क्लिक किया उसके ऊपर, वो आगे नहीं लेके गया, वो पहले आपसे लॉगिन मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी था तो इसने अपने आप कैच कर लिया है। अब देखिए, मैं सिंपल लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। अब देखो, अब ये बरोबर दिख रहा है, साइड में मेनू बार भी खुल गया। अब वापस से आपको क्या करना है, वापस से अब आपको इसके ऊपर देखो, अब ये ब्लू कलर हो गया है, ठीक है। अब वापस से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, KYC अपलोड, GST अपलोड, DAF अपलोड, माई प्रोफाइल, रजिस्टर और लॉग आउट।
आपको सिंपल करना क्या है, आपको ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप बोलोगे कि मुझे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढना था, मैं वापस से रजिस्टर पे क्यों जाऊँ? तो देखो उसका भी मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और उसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर का ज्वाइनिंग के लिए ओपन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सबसे नीचे चले जाना है। देखो इसके अंदर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म करके, दिख रहा है? तो ये जो है उसके अंदर आपको सीधा क्लिक करना है प्रिंट DAF। तो वो बोल रहा है प्लीज़ एंटर डिस्ट्रीब्यूटर ID करेक्टली। तो देखो आपको फिर करना क्या है, एक मिनट, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ID लिखा हुआ है उसके अंदर जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर ID पहले से साइड में लिख के रखी है रुतिका जी की, वो डिस्ट्रीब्यूटर ID पहले तो आपको इसमें एंटर करना है 54759727, ठीक है। अब जब पहली बार आप क्लिक करोगे तो देखो कुछ ऐसा सर्कल घूमते हुए दिखेगा आपको, 1-2 मिनट लगेगा। अभी देखो, अभी जैसे वो सर्कल घूमना बंद हो गया, बाजू में देखो उनका नाम लिख के आ गया, रुतिका जी करके, बराबर है, दिख रहा है आप सभी को? तो देखो अब ये सिंपल समझ में आ गया कि बरोबर ये वही पर्सन है जिसका मुझे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए और सारा एड्रेस चाहिए। तो अभी देखो, अब वापस से आपको प्रिंट DAF पे क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो ऊपर 3 डॉट दिए हुए हैं, ये जो 3 डॉट दिए हुए हैं, आप बोलोगे ये तो स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। सिंपल आपको करना क्या, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड्स जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो जैसे मैंने टिक किया तो ये देखो, ये ऊपर वाला जो था मैंने ज्वाइनिंग फॉर्म, अब देख लीजिए, अब देखिए आपके सामने एक नया DAF फॉर्म खुल गया है, नाम दिख रहा है आपको, रुतिका जी। अब देखिए इसके अंदर रुतिका जी का मोबाइल नंबर भी है, ये जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको इसमें से पता चल जाएगा। सिंपल, आपका एक पहला टेंशन दूर हो गया कि अब मैं इनको कांटेक्ट कैसे करूँगा। तो आपको इस तरीके से, देखो ये तरीका ना सिर्फ नए जो आपके साथ अननोन लोग जुड़े हैं उसको ट्रेस करने में काम आएगा, बल्कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको कि DAF फॉर्म अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से निकालूँ कैसे करूँ, तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो ये दोनों तरीके से आपको काम करेगा। तो देखिए सिंपल, अभी ये रुतिका जी का मुझे नाम मिल गया है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है और उनका एड्रेस भी मिल गया, उनका पिन कोड भी मिल गया है। ये कहीं पाल अडाजन 395, दैट मीन्स के सूरत में रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब सिंपल मुझे करना क्या है, सिंपल इधर जो वापस से 3 डॉट दिए हुए हैं वहाँ पर सेंड फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और रुतिका जी का नंबर, देखिए ये सब करने से पहले थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने तो ऑलरेडी सब करके रखा था। अब जैसे आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है तो आपके मोबाइल में तो पहले वो नाम और नंबर सेव करके रख देना है। और 99.9% जिनके भी मोबाइल नंबर ये एप्लीकेशन फॉर्म में होंगे, वो 100 नहीं लेकिन 99% तो उनका वो नंबर व्हाट्सएप पे होगा ही होगा। और मान लीजिए कि वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप उनको उनका ईमेल आईडी पे या आप चाहो तो उनके नॉर्मल SMS में भी मैसेज सेंड कर सकते हो। देखो मैं अभी सिंपल करता हूँ, एक सैंपल बताता हूँ कि जैसे आपने वो 3 डॉट पे क्लिक किया सेंड फाइल करके, तो मैं अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है मैं एक सैंपल के तरीके बता देता हूँ, मैं उनको सेंड कर दूँगा। लेकिन ये सेंड करने के पहले देखो मैंने एक मैसेज ऑलरेडी पहले ही उनको सेंड करके रखा है। देखो आपको ये सेंड करने के पहले ये मैसेज ज़रूर ऊपर टाइप करना है, या ऊपर टाइप करना है या नीचे टाइप करना है। देखो मैंने वो मैसेज में क्या लिखा है, हेलो रुतिका, दिस इज़ मिताली निमेश जोशी, वेलकम्स यू इन वेस्टिज फैमिली। नाउ यू आर ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेस्टिज एंड एलिजिबल फॉर ऑल एक्साइटिंग ऑफर्स। हियर आई सेंडिंग यू योर डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। फिर नीचे देखो क्वेश्चन मार्क लिखा, सो व्हाट नेक्स्ट, feel comfortable to talk with me for further information or let me know your suitable time to talk with you, so we will contact you, thanks and regards। और नीचे मिताली जी का नाम लिखा है और मिताली जी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है।
देखो ये वे से अगर आप किसी को ग्रीड करोगे, जो भी कोई अननोन आदमी आपके साथ जुड़ा है, तो एक प्रोफेशनल वे लगेगा। जनरली हम क्या करते हैं, धड़ाधड़ फिर फ़ोन कर देते। देखो ये तरीका गलत है। दुनिया डिजिटल की तरफ अभी आफ्टर लॉकडाउन जा रही है, तो हमें भी हमारे कुछ पुराने तरीके बदलने होंगे, लोगों से बातचीत करने के ढंग चेंज लाने होंगे। तो देखो अब कैसा, अभी रुतिका जी को जब ये मैसेज फ्लैश करेगा तो उनको भी कैसा अच्छा प्रोफेशनल लगेगा कि नहीं, मैं जिनों के साथ जुड़ी हूँ वो एकदम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। देखो लेकिन ये जो भी 2 मैसेज आप सेंड करोगे, एक टिप्स दे देता हूँ, उसके पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो जैसे ये मैसेज रुतिका जी के मोबाइल पे फ्लैश होगा, मे बी पॉसिबल है कि विदिन 10 मिनट्स या विदिन हाफ एन आवर उनका कॉल आपको आएगा। अगर उनका कॉल नहीं आया है तो आपको वेट करना है एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे मैसेज सेंड किया तुरंत रुतिका जी ने देख लिया और तुरंत उस पर रिएक्ट करेगी। तो ये गलती वापस कभी मत करना कि मैसेज सेंड कर दिया और दूसरी 5 मिनट के बाद आपने वापस से रुतिका जी को फ़ोन कर दिया। देखो ये कभी भी नहीं करना है, एटलीस्ट 24 घंटा वेट कर लेना है। अगर मान लीजिए कि फिर भी रुतिका, देखो 99% तो रुतिका जी का सामने से फ़ोन आ ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो एप्लीकेशन डाउनलोड की है और शी इज़ ऑल्सो ईगर टू नो कि भाई आगे मुझे क्या करना है। बट मान लो कोई कारणवश उनका फ़ोन नहीं आया तो नेक्स्ट डे आप उनको कॉल करोगे, लेकिन कॉल करने के पहले और या तो ये मैसेज फ्लैश करने के पहले आपके कुछ प्रिपरेशन होने चाहिए। जैसे कि आपने देख लिया, आपने जैसे उनका DA फॉर्म डाउनलोड किया था तब आपको उनके एड्रेस भी आपके हाथ में आ चुके थे। तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर रहना है कि उनका जो लोकेशन है उसमें सबसे नियरेस्ट DLCP कौन सी है। देखो ये भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए और कुछ और बेसिक्स नॉलेज आपके पास अपने बिजनेस के बारे में होनी चाहिए। शायद वो आपके फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि भाई आगे क्या करना है, कैसे करना है, सामान कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे हो। तो देखो वो कुछ छोटे मोटे सवाल जो उनके होंगे, उनके मन में जो प्रश्न होंगे उसके जवाब आपके पास होने चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो आपके पास उनका जो लोकेशन है उसका नियरेस्ट DLCP का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया थोड़ा टाइम वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपको उनको फ़ोन करना है। अब देखो फ़ोन भी करोगे तो आप बात क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ग्रीट करोगे, उनको वेलकम करोगे वेस्टिज फैमिली में। पहले आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दोगे कि आप क्या हो, आप क्या प्रोफेशन से बिलोंग्स करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, वेस्टिज कितने समय से कर रहे हो, क्या लेवल पे हो। ये सारा कुछ पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है और फिर धीरे से उनको उनके प्रोफेशन के बारे में पूछना है, उनके फैमिली के बारे में पूछना है। देखो पहले ही कॉल से आपको ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं तुरंत फ़ोन करूँगा, उसको DLCP का एड्रेस दे दूँगा और बोलूँगा आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, जाओ अब जाके वहाँ से सामान ख़रीद लो। देखो इंप्रेशन काफ़ी डाउन हो जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि मुझे इसीलिए ये एप्लीकेशन शेयर किया था कि ये फटाफट जाके कुछ सामान वामान ख़रीदना है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। फर्स्ट कॉल में सिर्फ एक दूसरे को ग्रीट करना है, हाय हेलो करना है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, आपका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उनका बारे में थोड़ा बहुत उनकी फैमिली, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको। देखो उसने तो सिर्फ आपका मैसेज देख के ही एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, उसको वेस्टेज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो सबसे पहले आज की तारीख में डेली बेसिस पे हर एक टीम में रोज़ कोई ना कोई CEO मीटिंग ऑनलाइन होती ही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उनको ये बताना है थोड़ा वेलकम करने के बाद कि रुतिका जी मैं थोड़ी बहुत और जानकारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप थोड़ा उसको चेक कर लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत और आइडियाज़ आपको आ जाएंगे कि वेस्टेज में किस तरीके से ग्रो करेंगे। और लकीली जो भी अर्लीस्ट आपकी मीटिंग है, लकीली आज रात को 8 बजे या कल सुबह 10 बजे हमारी इसके ऊपर पूरी बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन है, जो कि एक बहुत ही बड़े लीडर इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो होप मैं अभी आपको कुछ ज़्यादा बताऊँ, उससे अच्छा आप वो मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा, फिर हम वापस से एक बार वापस से फ़ोन पे बात करेंगे, ठीक है। बस इतना बोल के फ़ोन काट देना है, पूरी राम कहानी नहीं सुनाने बैठनी है उसी टाइम में।
सिंपल अभी देखो ये आज तो वीडियो काफ़ी छोटा बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आज का मुद्दा सिर्फ यही था कि आपको कांटेक्ट कैसे मिलेगा जो अननोन आदमी आपके साथ जुड़ेगा। और ये तरीका आपको दोनों तरीके से काम आएगा। आपकी डाउनलाइन के कभी डीएफ फॉर्म निकालने में अगर आपको तकलीफ़ आ रही है तो आप उस तरीके से डीएफ फॉर्म भी निकाल सकते हो। और मान लीजिए कि जो कोई आपका अननोन आपके साथ जुड़ गया आपका रेफर कोड से, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस कहाँ से ढूंढना है, तो वो जो परेशानी में आप रहोगे दुविधा में आगे, तो ये दुविधा आपकी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो बस सिंपल आपको उसके साथ वो शेयर करना है, सीईओ मीटिंग शेयर करनी है। और फिर नेक्स्ट डे जैसे वो सीईओ मीटिंग अटेंड कर लेगी, फिर धीरे धीरे उसके साथ और रिलेशन मेंटेन करके नेक्स्ट डे फिर आपको उसको नियरेस्ट डीएलसीपी का एड्रेस देना है। और फिर उसको कुछ भी क्वेरी है उस टाइम में फिर आप उसकी क्वेरी सॉल्व करो। और जैसे उनको फर्स्ट मीटिंग में आपने बोला था कुछ सपोर्ट मटेरियल आप उनको सेंड कर दीजिए। हो सकता है आप वो कोई बिजनेस टूल्स हो सकते हैं या कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।